हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आजकल इस पर्सन की सोच आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या बन रही है। क्या ये पर्सन आजकल आपको याद कर भी रहे हैं या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर ये पर्सन याद कर रहे हैं, इसे मैं इस रीडिंग में व्यूअर्स कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर मैं कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग, आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपने पार्टनर के ऊपर, और हम देख रहे हैं आजकल आखिर इस पर्सन की सोच आपको लेकर क्या बन रही है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए आजकल मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बनी हुई है, क्या बन रही है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। कंडीशनिंग, न्यू विजन्स, एक्सपीरियंसिंग, गिल्ट, द सोर्स। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए आजकल व्यूअर्स के पर्सन की सोच, व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन, कॉन्शियसनेस एंड बॉटम इज द लवर्स। सोच में मुझे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं व्यूअर्स। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको राशियाँ बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ये आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये आपका कैप्रिकॉर्न हो गया, एंड ये है आपका पाइसेस। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका 15, 6, 12, 3, 8 एंड 6 अगेन। तो मंथ वाइज अगर बात करी जाए तो जून, दिसंबर, मार्च एंड अगस्त मंथ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे अभी तक आपके लिए व्यूअर्स बनते हुए दिख रहे हैं। देखिए, ऐसे चांसेस मैं देख पा रही हूँ, आप जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं ना कहीं ये पर्सन अभी तक भेड़ चाल चल रहे थे। यानी कि जिसने जो कहा उसकी मान ली, जिसने जो समझाया वो समझ लिया, और उसी के हिसाब से ये पर्सन अपने फैसले, अपने रिलेशनशिप को लेकर तो स्पेशली अपने आप से नहीं ले रहे थे। ये भूल बैठे थे जैसे मानो कि इनके अंदर क्या पावर है, क्या ऊर्जा है, या ये क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें भुलाकर ये पर्सन कहीं ना कहीं भेड़ चाल चलने में लगे हुए थे, और उसी भेड़ चाल चलने के चलते ये आपसे अपने आप को दूर ले आए, या ये पर्सन आपके साथ के रिश्ते को समझ नहीं पाए। लेकिन आजकल मुझे इस इंसान की सोच में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, या यूँ कहो तो ये पर्सन अब इस रिश्ते को क्या, अपने आप को क्या, सबको एक नए दृष्टिकोण से देख रहे हैं। कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये भी चांसेस बने हैं कि इस इंसान ने ना आपके सामने एक ऐसी कंडीशन रखी, या इनके सामने कोई ऐसी कंडीशन रखी गई जिसके चलते ये पर्सन ना उस कंडीशन में अपने आप को इतना बांध लिए कि ये आपके प्यार से, आपसे, इस रिश्ते से जो मिल रहा था, या जो इस रिश्ते के लिए अटैचमेंट इनके दिल में डेवलप हुआ था ना, ये उसको पीछे छोड़ दिए। तो कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये भी मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि कोई शर्त जैसे मानो इस इंसान के सामने लाकर रख दी हो, या फिर आप दोनों के सामने या आपके सामने इस इंसान के थ्रू यहाँ पर रखी गई हो। उसको भी ये पर्सन यहाँ पर ना नए पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, और उसके पीछे की वजह यहाँ पर दिख रहा है इनका अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से, अपनी खुद की सोच से समझना,
अपनी लाइफ के खुद के एक्सपीरियंस लेना और उसी एक्सपीरियंस के बेस पर अपने हिस्से यहाँ पर गिल्ट आना, अपनी गलतियाँ आना, या अपनी लाइफ में ये जो इनके बिलीफ सिस्टम थे, इनके थिंकिंग प्रोसेस थे जो इतने ज़्यादा नेगेटिव हो चले थे आपको लेकर या नेगेटिव हो गए थे इस रिश्ते को लेकर, उनका यहाँ पर छट जाना। तो यहाँ पर मुझे पॉसिबिलिटीज़ बहुत क्लियरली दिख रही है कि ये पर्सन आजकल ना हर एक चीज़ को अपनी सोच से बजाय किसी और की सोच के बेस पर देखने के, समझने के, अपनी सोच के हिसाब से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और वही सोच यहाँ पर इस इंसान को अपने तरीके से चीज़ों को इकट्ठा करके अपने लेवल पर चीज़ों को करने के लिए इन्हें बोल रही है। ये चीज़ें इस इंसान के ना कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्ट होती जा रही हैं। तो ये भी मैं देख पा रही हूँ, यानी कि यहाँ पर ये चीज़ें हैं व्यूअर्स कि ये चीज़ें ना आपके पार्टनर के खुद के एक्सपीरियंस से, क्योंकि इनकी लाइफ में ऐड हुई हैं, इसी रीज़न के चलते इनका मैक्सिमम फोकस आजकल इस चीज़ पर है कि इनके लिए ये प्यार, ये रिश्ता कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए इन्हें क्या करना है। तो उस तरह से आजकल इस इंसान की सोच यहाँ पर चल रही है। ठीक है, और मैं आपको क्लैरिफाई करके बताती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की आजकल अब इस कंडीशंस को लेकर, इस भेड़ चाल को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या बिलीफ सिस्टम बन रहे हैं आजकल, इनकी सोच इस कंडीशंस को लेकर क्या बन रही है डिवाइन। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम आपका आया है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। देखो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये पर्सन अपने बारे में, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में, अपनी खुशियों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि अब तक जब ये पर्सन औरों की सुन रहे थे, औरों के हिसाब से चल रहे थे, तो औरों की सोच जैसे मानो इस इंसान के सर पर तलवार की तरह यहाँ पर लटकी पड़ी थी, जिसके चलते एक सुकून जो था ना वो इस इंसान का इनसे छिना पड़ा था। लेकिन अब यहाँ पर ये पर्सन जितना ज़्यादा अपने बारे में, अपनी सेल्फ ग्रोथ, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी लाइफ के मोमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, उतना ज़्यादा इनका दिल यहाँ पर उस भेड़ चाल चलने का यहाँ पर नहीं कर रहा। बजाय उन लोगों को, उनकी बातों को, उनके एक्सपीरियंस को अपनी ज़िंदगी में उतारने के, ये पर्सन यहाँ पर अपनी एक्सपीरियंस को यहाँ पर लेकर चलना चाह रहे हैं। तो अपने लिए जीने की इच्छा यहाँ पर इस इंसान के दिल में आजकल काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही है। देखो थर्ड पार्टी को अभी तक इस इंसान ने सुना, यानी कि जो ये अभी तक आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे, इनका व्यवहार जो भी आपको लेकर अभी तक गलत था ना, उसके पीछे मुझे कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको लेकर इतने रूड रफ हो गए थे, या फिर जिस रीज़न की वजह से इस इंसान की सोच जो कभी आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर पॉजिटिव हुआ करती थी, वो ही यहाँ पर नेगेटिव हो गई। तो इस तरह की मुझे एनर्जीज इस पर्सन की यहाँ पर बनती हुई दिखी। यहाँ पे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब आजकल व्यूअर्स को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, किस दृष्टिकोण से व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू व्यूअर्स को देखा जा रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। डेथ एंड 7 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पर स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। सही मायने में बताऊं तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है आजकल जैसे मानो इन्होंने आपको खत्म कर दिया, जीते जी इन्होंने मार दिया, इस रिश्ते का इन्होंने डेथ कर दिया। और अब यहाँ पर जो सवाल जवाब कर रहे हो ना, वो आप नहीं, यहाँ पर आपकी सोल कर रही है आप, या फिर यहाँ पर अब वो वक्त कर रहा है वो सवाल जवाब जो कभी एक वक्त पे आप करते थे या आपको करना चाहिए था। तो उस तरह से इस इंसान का यहाँ पर दृष्टिकोण ये बन रहा है कि कल तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको मार कर भी, जीते जी मार कर भी उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे थे, और आज यहाँ पर आपने अपने आप को जिंदा भी करा, आपने अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस भी लेकर आए, तो भी ये पर्सन इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि हाँ इन्होंने ना आपको यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, इन्होंने आपके अरमानों को ख़त्म कर दिया। जिन चीज़ों से इस इंसान को यहाँ पर डर लग रहा है आजकल, ये चीज़ें यहाँ पर हैं व्यूअर्स।
ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए आजकल व्यूअर्स के पर्सन को आखिर किस तरह का एक्सपीरियंस हो गया है, किस तरह के एक्सपीरियंस की व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू यहाँ पर बात करी जा रही है। स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए, बताइए। 9 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ना अर्थ एलिमेंट टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या एंड मकर राशि काफी स्ट्रांग में आया है। थोड़ा सा ऐसे चांसेस देख पा रही हूँ, इस इंसान को इंसानों की ही नहीं अकल थी, इंसान को ये समझ ही नहीं पाते थे, यानी कि कौन बनावटी है, कौन एक्चुअली में जेन्युइन है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, ये समझ ही नहीं पाते थे। और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन ना औरों की बातों में जल्दी आए, औरों की बातें इन्होंने ज़्यादा सुनी और इन्होंने आपसे अपने आप को दूर कर लिया। औरों की नेगेटिविटी, उनकी जेलेसी को इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में इस तरह से उतार लिया कि इन्हें ये पता ही नहीं चला कि उसकी सोच इन्हें किस तरह से यहाँ पर ट्रैप्ड कर गई, किस तरह से इनकी ज़िंदगी में लाइफ में अंधेरा कर गई, या किस तरह से इवन आपको लेकर, आपसे मिलने वाले इस पॉजिटिव रिश्ते को लेकर नेगेटिव कर गई। तो आजकल इनकी ज़िंदगी में यहाँ पर ये एक्सपीरियंस ऐड ऑन हुआ है कि भाई लोग जो है ना आजकल बनावटी भी होते हैं, वो कहीं ना कहीं झूठे एक्सपीरियंस भी देते हैं, झूठी बात भी करते हैं और झूठा रूप भी धारण करते हैं। तो उस तरह का एक्सपीरियंस इस पर्सन को अपनी लाइफ में यहाँ पर एड ऑन होता हुआ आजकल दिख रहा है। तो वो चीज़ें हैं। व्यूअर्स के पर्सन आखिर किस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं आजकल, डिवाइन प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन आजकल किस तरह से गिल्टी फील कर रहे हैं। 2 ऑफ हैंड्स एंड द हर्मिट। वर्गो काफ़ी स्ट्रांग में यहाँ पर आया है। मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं, थोड़ा सा ना नॉलेज बहुत थी इस पर्सन के पास, एक्सपीरियंस बहुत था इस पर्सन के पास, लेकिन इस इंसान ने अपने एक्सपीरियंस का, अपनी नॉलेज का ना खुद ही इस्तेमाल नहीं करा। इन्होंने उस नॉलेज का, उस एक्सपीरियंस का, चाहे पैसा हो, चाहे इमोशंस हो, चाहे वक्त हो, उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल इस इंसान ने अपनी लाइफ को बेहतर करने से ज़्यादा जो इनके आसपास के लोग थे उन पर इन्होंने दिया है। उस चीज़ का गिल्ट इस इंसान को आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो कहते हैं ना कि भाई जब आप डूब रहे होते हो या जब आपकी फ्लाइट भी, आप फ्लाइट में हो, वो क्रैश कर रही होती है ना, तो आपको सबसे पहले अपनी हेल्प करनी है बजाय अब दूसरों की हेल्प करो। तो वही चीज़ों का गिल्ट इस इंसान को हो रहा है कि इन्होंने अपने रिश्ते को डूबने दिया औरों के रिश्तों को संभालने के लिए या औरों की बातों को संभालने के लिए। उस चीज़ का एक्सपीरियंस भी हो रहा है, तो उस चीज़ को लेकर इन्हें आजकल काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स गिल्टी भी फील यहाँ पर हो रहा है। गाइड कीजिए, बताइए आजकल व्यूअर्स के पर्सन आखिर किस तरह के सोर्सेज को इकट्ठा करते फिर रहे हैं, किस तरह के सोर्सेज की बात व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू आजकल करी जा रही है। डिवाइन गाइड कीजिए। हाई प्रीस्ट एंड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर दोनों ही मुझे मेजर अरकाना दिखे, जो कैंसर और लियो की एनर्जी है। पॉसिबिलिटीज़ है ये आप ही की एनर्जी हो। एक और चीज़ मैं यहाँ पर देख पाई हूँ, थोड़ा सा पेट ना इनका ऐसा है जो चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, यानी कि जो आपने इनसे बोला ये तुरंत से बोल देते हैं, सीक्रेट्स नहीं रख पाते ये, और ये ढिंडोरा ज़्यादा पीटते हैं एक्शन लेने से ज़्यादा। तो यहाँ पर अब इनकी सोच में, इनकी अकल पट्टी में आजकल यही चीज़ें ज़्यादा डेवलप हुई हैं कि यहाँ पर इन्हें बजाय दूसरों की सुनने के, इन्हें अपनी इंट्यूशंस की सुनना है, बजाय दूसरों को अपना भेद देने के अपने आप से अपने भेद रखने हैं। और यहाँ पर इवन ये भी चांसेस हैं दूसरों से एक्सपेक्ट करने के, अपने भगवान, अपने डिवाइन, अपने यूनिवर्स जिनको भी मानते हैं उनसे उम्मीद रखनी है। तो उस तरह की अवेकनिंग जैसे मानो उस पर्सन को हुई है, और वही चीज़ें इस इंसान को यहाँ पर व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा हिम्मत दे रही है। हालांकि अभी भी यहाँ पर ना इस इंसान को एक चीज़ और समझनी है कि भाई अभी भी यहाँ पर ये भले समझ गए हैं, ये भले संभल गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिन लोगों के साथ ये थे ना, वो यहाँ पर इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होल्डर हैं। तो कहीं ना कहीं ये अभी उनसे किसी तरह के पंगे ना लें, क्योंकि वो बात हो गई ना कि शेर के मुंह में खुद से क्या हाथ डालना। तो अभी भी इन्हें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होना बाकी है, लेकिन आजकल इनके ज्ञान में ये चीज़ें हैं कि खुद से चीज़ों को स्ट्रेंथफुली डील करना है, खुद से यहाँ पर अब एक्शंस लेने हैं या खुद से चीज़ें करनी है बजाय किसी और से एक्सपेक्ट करने के। आजकल व्यूअर्स के पर्सन के मन में, सबकॉन्शियस माइंड में आखिर ऐसा क्या चल रहा है
डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड में व्यूअर्स के पर्सन आजकल क्या रख रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। पेज ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये पर्सन ये चीज़ें समझा रहे हैं, किसी से डरना नहीं है, डर कर किसी से भागना नहीं है, किसी के डर से, किसी के खौफ से अपने पैशन को, अपने जुनून को जो इनका आपको लेकर है, उसे पीछे नहीं छोड़ना, उसे लेट गो नहीं करना है। तो वो चीज़ें अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझा रहे हैं, क्योंकि यही चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को ना आपसे दूर कर गई, उन लोगों में बांध गई, आपके लिए कंडीशंस रखवा गई। दूसरों की बातों पर ही केवल बिलीव नहीं करना, दूसरों की बातों को ही कहीं ना कहीं यहाँ पर मान नहीं लेना, और साथ ही साथ दूसरों के पास जो है उसको देखकर अपने पास बजाय ये समझने की कि कम है, यहाँ पर इस चीज़ में कोशिश ज़्यादा लगाना, एफर्ट ज़्यादा लगाना कि ये भी उसके जैसा हासिल कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स ये पर्सन अपने आप को समझा रहे हैं, आजकल अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहा था। तभी तो यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ज़्यादा, अपने आप से ज़्यादा औरों की सुन रहे थे। द मून की एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये दिखा रही है, देखो द मून और सन है, यानी कि अंधेरा आने का क्या कारण बना और उजाला आने का कारण क्या बना, दोनों में ये पर्सन भेद कर पा रहे हैं। उसके अलग साथ ही साथ चीज़ें समझ में आ रही है कि जब तक इस रिश्ते में कोई और थर्ड पर्सन नहीं था, उसकी सोच नहीं थी, उसके इंटरफियरेंस नहीं थे, तब तक यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में खुशियाँ थी, अबेंडेंस थी, ग्रोथ थी। लेकिन जैसे ही इन्होंने कहीं ना कहीं दूसरों के जैसा अपने आप को बनाना शुरू कर दिया, वैसे ही यहाँ पर ये प्यार, ये खुशियाँ इनसे रूठ गई। तो यहाँ पर आजकल व्यूअर्स कुछ भी हो, इस इंसान की सोच ना काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी की तरफ इन्हें लेकर जा रही है। जैसे कहते हैं ना कि इंसान अपने दुखों से मैच्योर होता है, वक्त से वो समझता है, प्रैक्टिकली चीज़ें समझता है। किताबी जो चीज़ें होती है ना, वो आपको वो एक्सपीरियंस नहीं देती हैं जो कहीं ना कहीं लाइफ को चलाने के काम आता है। तो वही सभी चीज़ें इस पर्सन को व्यूअर्स आजकल समझ में आ रही हैं। इस एक्सपीरियंस के बेस पर आजकल ये जो भी सोच बनी हुई है, जो हमने डिस्कस करी है, इसके बेस पर ये पर्सन व्यूअर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, गाइड कीजिए और बताइए। यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए इस सोच के बेस पर व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। मैसेजेस दीजिए व्यूअर्स के पर्सन के। अनएप्रिशिएटेड, अब ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी इन्होंने करा, जो भी भेड़ चाल इन्होंने चली, या जिस तरह से इन्होंने अपने आप को बदला, वो सभी चीज़ें आपकी नज़रों में, आपकी सोच में किसी भी तरह से अप्रिशिएट करने वाली नहीं है, उस लायक नहीं है। और ये पर्सन आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अब आपको ना इनकी परवाह भी नहीं रही, कैसे भी है, किसी भी हाल में है, उन सभी चीज़ों की अब आपको परवाह भी नहीं रही, वो कहना चाह रहे हैं। कन्वर्सेशंस, हालांकि ये पर्सन अब आपसे बात ज़रूर से करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ ज़रूर से सुनना चाहते हैं, आपकी आवाज़ में वो प्यार, वो दर्द है या नहीं, या वो ख़त्म हो गया है, वो फील करना चाहते हैं। इनसेपरेबल, आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि हमारा प्यार ना कहीं उस मुकाम तक पहुंच गया था, या वो मुकाम हासिल करना है जो कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच में दूरियां होने के बावजूद भी उस प्यार को ख़त्म नहीं करेगा, ना कर सकता। तो ये कहना चाह रहे हैं। तब कहाँ थे भाई तुम, जब तुम उनकी बातें सुन रहे थे, जब तुम भेड़ चाल चलने में लगे हुए थे, शर्त पे शर्त लगाए जा रहे थे, तब पता नहीं कहाँ था इनका ये डिस्टेंस ना होना। कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ अ फ्यूचर, कहना चाह रहे हैं कि अब तो ये चाहते हैं आपको कमिटमेंट देना, आपके साथ जो भी कमिटेड थे वो निभाना, और उस फ्यूचर को स्टेबल करना। अपनी गलती का इस इंसान को ना बहुत ज़्यादा वो अफसोस है, और कहना चाह रहे हैं कि काश ये वो गलती करते ना, काश ये अपनी करी हुई गलतियों को सही कर सकते। तो ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं। फॉरगिवनेस, कहना चाह रहे हैं कि इन सभी करी हुई गलतियों को लेकर ये अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपसे क्या उम्मीद करें।
ठीक है, या फिर आपसे क्या माफ़ी मांगे। पहले ये खुद को, अपनी करी हुई गलतियों को लेकर खुद को नहीं माफ़ कर पा रहे, और आपसे कहना चाह रहे कि जिन जिन जिम्मेदारियों से ये पर्सन भागे हैं ना एक वक्त पे, ये उन सभी जिम्मेदारियों को फिर से उठाना चाहते हैं। इमोशनली वे में, फाइनेंशियली वे में, जो भी आपकी ज़रूरतें थी ना इनसे, उन ज़रूरतों को ये पूरा करना चाहते हैं। ये आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, देख रही हूँ व्यूअर्स, इन सभी चीज़ों को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर साईं बाबा आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं, आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, ये किस तरह के मैसेजेस साईं बाबा की तरफ से आपके लिए यहाँ पर आए हैं वो देख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए साईं बाबा, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए बाबा। कट, क्लियर एंड कैंसल। तो आपसे बोला जा रहा है जो भी आपके अतीत में हुआ है ना, आपको भी कहीं ना कहीं उसे अपने माइंड से कट कर देना है, क्लियर कर देना है, कैंसिल कर देना है। यानी कि आपको अपने माइंड को पूरी तरह से यहाँ पर शुद्ध रखने के लिए बोला जा रहा है। अपनी टेंशन्स को यहाँ पर अपने माइंड से निकालने के लिए आपसे बोला जा रहा है, क्योंकि वही चीज़ें फिर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती चली जाएंगी। उसके अलग थोड़ा सा आपको यहाँ पर मौन रहने के लिए भी बोला जा रहा है, क्योंकि चुप्पी जो होती है वो एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो हज़ारों शब्दों से भी ज़्यादा कारगर होती है। यानी कि आप 1000 वर्ड बोल लोगे, वो सामने वाले की अकल पट्टी में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप थोड़ी सी चुप्पी बरत लोगे ना, तो डेफिनेटली सामने वाला या सामने वाली उस चीज़ को समझ जाएगा या समझ जाएगी। तो ये आपसे व्यूअर्स बोला जा रहा है। धारणाएं ना बनाइए, इवन अपने मन में कुछ भी ऐसे थॉट मत लेकर आइएगा, कुछ भी ऐसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें मत लेकर आइएगा जो बिल्कुल नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिविटी मैनिफेस्ट हो जाएगी। और हर उस बात का विश्वास मत करो जो आपको लगता है कि सही नहीं है। मतलब एक तरह से ये बोला जा रहा है कि उल-झलूल चीज़ों को सोचकर अपने दिमाग में किसी भी तरह का कचरा आपको नहीं लेकर आना। तो ये आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पर एज अ गाइडेंस बोला गया है। तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस रही है साईं बाबा की तरफ से, एंड आई होप, आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। उसके अलग आप जल्दी जल्दी से, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा, क्लेम नहीं करा, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया उस यूनिवर्स, उस डिवाइन को, तो जल्दी से दे दीजिएगा। साथ ही साथ हैशटैग हिंदी टैरो डैक 222 के साथ अपना और अपने पार्टनर का या तो पूरा नाम या अपना अपने पार्टनर के नाम के इनिशियल्स यहाँ पर लिखकर अपनी एनर्जीज मेरे चैनल तक आप ज़रूर से पहुँचाइएगा। ठीक है व्यूअर्स, और उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड कर दिया गया है, उसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगी। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए ओके, बाय बाय।